बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में लास्ट टाइम हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। हमने दो मेथड पढ़े थे, एरिएशन के बारे में पढ़ा था और कोगुलेशन के बारे में पढ़ा था। एरिएशन क्या होते हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल में अनवांटेड डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं तो उसको रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके अंदर पास आउट करते हैं। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उनके अंदर पास आउट करेंगे तो उनके अंदर जो अनवांटेड डिजॉल्व्ड गैसेस हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाती हैं। अब अनवांटेड डिजॉल्व गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ये H2S हो सकता है, अमोनिया मॉलिक्यूल हो सकता है, CH4 भी हो सकता है और भी मुख्तलिफ टाइप के मॉलिक्यूल हैं। यानी जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पॉल्यूटेड वाटर में डिजॉल्व करते हैं, उसके अंदर पास आउट करते हैं, तो उसके अंदर जो पहले गैसेस डिजॉल्व होती हैं दीज आर अनवांटेड। यानी तो ये प्रोसेस क्या है? एरिएशन का प्रोसेस होता है। कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन में ये होता है कि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए कोई से ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिनका उन सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ रिएक्शन हो जाता है। अब जैसे अलम है, फटकड़ी है, फटकड़ी को जब वाटर में डालते हैं तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है दीज आर जिलाटिनस मटेरियल। ये क्या होता है? जिलाटिनस मटेरियल होता है। वाटर के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जिलाटिनस मटेरियल AlOH का होल था इसके साथ क्या हो जाते हैं? इंट्रैप हो जाते हैं और सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? कोगुलेशन है। और कोगुलेशन के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं दीज आर कोगुलेंट। वो क्या होते हैं? कोगुलेंट। जैसे फटकड़ी है, ठीक है, तो फटकड़ी क्या है? कोगुलेंट है। तीसरा है वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। अगर वाटर मॉलिक्यूल में कोई से पैथोजन बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन के सैंपल वाटर के सैंपल में से क्लोरीन मॉलिक्यूल जब पास आउट करते हैं तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है, उसके नतीजे में HOCl बनते हैं और साथ HCl मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये जो HOCl है दीज आर हाइपोक्लोरस एसिड, दीज आर हाइपोक्लोरस एसिड, दीज आर वेरी रिएक्टिव। HOCl क्या है? वेरी रिएक्टिव है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। ये जो HOCl है ये पैथोजन बैक्टीरिया के साथ यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो जितने भी पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं ये क्लोरीन मॉलिक्यूल उसके अंदर पास करने से वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। Cl2 इज फ्रिक्वेंटली यूज टू डिसइंफेक्ट द वाटर। यानी Cl2 मॉलिक्यूल कसरत से इस्तेमाल किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल में पैथोजन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू किल द पैथोजन विच काज द डिजीज लाइक टाइफाइड, कोलेरा। ये जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सारी डिजीज़ काज करती हैं। अब जैसे टाइफाइड है, कोलेरा है, अब इसको ख़त्म करने के लिए ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल इसके अंदर पास आउट करते हैं। कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टिंग एजेंट इज HOCl। इट रीडली किल द पैथोजन बाई पासिंग देयर सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो HOCl है, HOCl ये जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पास होते हैं और उसको किल कर देते हैं। HOCl is generated by Cl2 with water and sodium or calcium hypochlorite in water। यानी ये जो फॉर्मेशन ऑफ HOCl है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल और वाटर का जब इनका रिएक्शन होता है तो HOCl पैदा होते हैं और साथ HCl, या अगर सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलाएं तब भी HOCl के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। तो ये प्यूरिफिकेशन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरीनेटेड सिलेंडर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर पास आउट करते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल उनके अंदर पास आउट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है, HOCl के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल इनमें से पास आउट होता है तो जितने भी बैक्टीरिया मॉलिक्यूल होते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं
वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द क्लोरीनेटेड वाटर क्या है? अगर पोल्यूटेड वाटर मॉलिक्यूल में अमोनिया मॉलिक्यूल हो और अमोनिया मॉलिक्यूल का रिएक्शन HOCl के साथ हो तो ये क्या पैदा होंगे, NH2Cl पैदा होंगे, NaCl पैदा होंगे और NCl3 पैदा होंगे। HOCl react with ammonia present in water to form NH2Cl, NHCl2, NCl3 which are eye irritant। ये क्या होते हैं, आई इरिटेंट होते हैं। यानी NH2Cl हो गया, NHCl हो गया, NCl3 हो गया, ये तीनों के तीनों कंपाउंड क्या हैं, दीज आर आई इरिटेंट। यानी आई के अंदर ये मुख्तलिफ टाइप की बीमारियाँ काज करते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड। अब जैसे यानी फिनोल का जब रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ होता है तो ये क्या बनाते हैं, क्लोरीनेटेड फिनोल विच इज टॉक्सिक। अगर वाटर मॉलिक्यूल में कोई से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो जब उसकी क्लोरीनेशन होती है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो दे फॉर्म द टॉक्सिक कंपाउंड। अब जैसे फिनोल है, फिनोल का जब रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ होता है, दे फॉर्म द क्लोरीनेटेड फिनोल। अब ये क्लोरीनेटेड फिनोल क्या है, दिस आर टॉक्सिक। ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। क्लोरोफॉर्म फॉर्म when the hypochlorous acid react with the organic matter humic acid। यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाटर मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमिक एसिड, अगर वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमिक एसिड हो तो इसका रिएक्शन HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के साथ होगा। उसके नतीजे में ये क्या पैदा होंगे, CHCl3 के मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल पैदा होंगे। क्लोरोफॉर्म काज द लिवर कार्सिनोजन, यानी लिवर के अंदर जो कैंसर का सबब बनते हैं तो ये भी CHCl3 बनते हैं। नेगेटिव रिप्रोडक्शन यानी क्लोरोफॉर्म नेगेटिव रिप्रोडक्शन भी काज करते हैं। ये नेगेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन डिक्रीजेस, यानी जो रिप्रोडक्शन के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर। ये जो ब्लैडर है और जो रेक्टम है उनके अंदर कैंसर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं क्लोरोफॉर्म की वजह से। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद Cl2, यानी Cl2 की जब क्लोरीनेशन होती है तो बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड पैदा होते हैं। इस वजह से ये आप अगर इस्तेमाल ना करें तो ओजोन मॉलिक्यूल और ClO2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल एंड ClO2 इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल ना करें तब ओजोन मॉलिक्यूल और ClO2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो वाटर डिसइंफेक्शन बाय द क्लोरीन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जब क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है तो उसके नतीजे में HOCl मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल पैदा होता है। ये जो HOCl मॉलिक्यूल हैं दीज आर वाटर डिसइंफेक्टिंग। इसी की वजह से जो पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, अगर वाटर में अमोनिया मॉलिक्यूल है तो HOCl इन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में NH2Cl मॉलिक्यूल, NHCl2 और NCl3 मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। दीज आर द आई इरिटेंट। अगर वाटर मॉलिक्यूल में कोई से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसका रिएक्शन HOCl मॉलिक्यूल के साथ होता है यानी उसकी क्लोरीनेशन होती है तो दे फॉर्म द क्लोरीनेटेड फिनोल। अब ये क्लोरीनेटेड फिनोल क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमिक एसिड हो तो उसके नतीजे में क्लोरोफॉर्म पैदा होता है। तो क्लोरोफॉर्म इज अ डेंजरस विच काज द लिवर कार्सिनोजन, नेगेटिव रिप्रोडक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर। अगर ये क्लोरीनेशन ऑफ वाटर से जो मुख्तलिफ टॉक्सिक कंपाउंड पैदा होते हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं तो ये डिसइंफेक्शन, वाटर डिसइंफेक्शन हम मुख्तलिफ कंपाउंड के ज़रिए से भी कर सकते हैं। अब जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल है और क्लोरीन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल,